सोलो लेवलिंग एक ऐसे एनिमे है जो आप अपना रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। मतलब आपकी बिताया हुआ जिंदगी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो जिंदगी आपके दिल में रहता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको कभी ऐसा तो लगा ही होगा, सब लोग तुम्हें एक लूजर की तरह पहचानते हैं, लेकिन असलियत में आप इतनी पावरफुल हो कि पूरी दुनिया को एक पल में मिटा सकते हो। इस एनिमे में यही दिखाया गया है। इस एनिमे को समझने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 एपिसोड देखना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगी। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शिप को, जो कि एक आइलैंड के पास था। शिप में मौजूद हर इंसान को एक मॉन्स्टर दिखता है उस आइलैंड पर। शिप के एम्प्लॉयज कैप्टन से जब पूछता है अटैक करने के बारे में, तब कैप्टन कहता है कोई फायदा नहीं, हमारी अटैक इन मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं करेगी। अगर कोई इनसे निपट सकता है तो वो है हंटर्स। इसके बाद हमें हंटर्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारे जायंट एंट के साथ फाइट कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं जो जायंट एंट थे वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे हंटर्स के ऊपर, लेकिन तभी 3 एस लेवल के हंटर आके कुछ ही पाल में सारे जायंट एंट को खत्म कर देते हैं। और तब हमें बताया जाता है दुनिया पर ये सब मॉन्स्टर कैसे आया था। 10 साल से भी पहले पूरी दुनिया पर दूसरी डायमेंशन से जुड़ने वाला बहुत सी गेट दिखाई देने लगे। हर गेट के अंदर अजीब व गरीब जीव मौजूद थे, जिनको जादुई दानव कहा जाने लगा, जिनके ऊपर आम हथियारों की कोई भी असर नहीं होता है। दूसरी डायमेंशन से जोड़ने वाला गेट खोलने के साथ साथ कुछ इंसान के अंदर अपने आप ही जादुई शक्ति आ गया था। कि इसके अंदर कितनी जादुई शक्ति मौजूद है, इसके आधार पर उन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया, जैसे एस, ए, बी, सी, टी और ई। और एक बात, इंसान के अंदर एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद वो चाहकर भी अपना शक्ति कम या ज्यादा नहीं कर सकता। और इसके 3 साल बाद की सीन हमें दिखाया जाता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास दूसरी डायमेंशन से जुड़ने वाला डंजन ओपन होता है, जिसके अंदर की मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। यहाँ पर पार्क नाम के एक हंटर को हमें दिखाया जाता है, जो ये काम पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो आज की इस मिशन में आया है। और तब इस सीरीज की मेन कैरेक्टर आती है, जिसका नाम सांग जिनहू होता है। सभी लोग जिनहू के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। पार्क अपना दोस्त से पूछता है, ये जिनहू क्या बहुत ऊंची लेवल के हंटर है? पार्क की दोस्त कहते हैं, उसका उल्टा, मतलब सबसे कमजोर। कहा जाता है दुनिया की सबसे कमजोर हंटर यही है। जिनहू को यहाँ पर जूही नाम की एक हंटर मिलता है, जिसके साथ इससे पहले भी मिशन में जा चुका था। और जूही एक हीलर है। हम देखते हैं जूही बहुत ज्यादा केयर करते हैं जिनहू को। इसके बाद डंजन के अंदर जाने की टाइम आ जाती है। सॉन्ग नाम के एक हंटर खुद को इस मिशन की कैप्टन कहते हैं और सब लोग डंजन के अंदर जाने लगते हैं। जिनहू अपना हथियार निकाल कर कहते हैं, आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जिनहू जितने भी मिशन में गया है या तो चोट खा के आया है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इसके बाद जिनहू डंजन के अंदर जाने लगता है और हमें हंटर की हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। वहाँ की प्रेसिडेंट अभी गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया है। गवर्नमेंट चाहता है डंजन के अंदर से जो क्रिस्टल मिलता है वो गवर्नमेंट को दिया जाए। डंजन के अंदर मौजूद जो मॉन्स्टर होता है उसको मारने पर उसके अंदर से एक क्रिस्टल मिलता है, जिसका नाम एसएन स्टोन। और हंटर इन क्रिस्टल को बेचकर पैसा कमाता है। इधर जिन्हों ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसके बदले में उसको एक एसएन स्टोन मिल चुका था। तभी और एक मॉन्स्टर आके जिन्हों के पेट में तलवार घुसा देते हैं। जिन्हों उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्हों की तलवार कमजोर होने के लिए टूट जाते हैं। और दूसरे एक हंटर आके मॉन्स्टर को मारकर जिन्हों को बचा लेते हैं। जिन्हों बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, जो ही उसको हील कर रहा था। जिन्हों देखते हैं सब हंटर आसानी से मॉन्स्टर को खत्म कर रहा था। अब जो लोग ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को मारेगी, उसके अंदर से उतनी कीमती एसएन स्टोन मिलेगी, जिन्हें बेच के वो लोग और भी शक्तिशाली हथियार खरीदते हैं। इधर हम देखते हैं डंजन के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर को हंटर्स ने मार दिया था। पार्क को तभी और एक सुरंग देखता है। एक डंजन के अंदर डंजन की बॉस को मारने के बाद कोई और सुरंग नहीं होना चाहिए, ऐसा पहली बार हो रहा था। कुछ लोग अंदर जाने के लिए माना कर देते हैं और कुछ लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम एसएन स्टोन मिला था। कैप्टन हालात को देखते हुए फैसला लेते हैं वोट करने के लिए। एक टाइम पर ऐसा आते हैं 6 लोग अंदर जाने के लिए वोट देता है और 6 लोग ना जाने के लिए वोट देता है। अब सिर्फ जिन्हू वोट देने के लिए बाकी था। जिन्हू हाँ कर दिया तो ना चाहते हुए भी सबको अंदर जाना पड़ेगा, और ना कर दिया तो सबको डंजन की बाहर जाना पड़ेगा। जिन्हू सोचता है, मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी बहन की स्कूल फीस सबके सब मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं,
और मेरी पापा लापता है और इस लो लेवल की एक एशियन स्टोन से कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए जिन्हो हाँ कर देती है। हंटर होने के लिए पहले एक टेस्ट देना पड़ता है और इस टेस्ट के हिसाब से सबको रैंक दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दो चोर एक लड़की की पार्ट्स चुरा के भाग रहा था। अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है और उनके ऊपर से एक जंप करके चुराया हुआ लड़की की पार्ट्स को छीन लेते हैं, जिसकी वजह से दो चोर की एक्सीडेंट हो जाती है और वो लड़की एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करते हुए वहां से निकल जाता है। इस तरफ हम देखते हैं सब लोग उस गुफा के अंदर जा रहा था। चलते चलते जिन्हो जोही से माफी मांगता है। जोही गुस्से में जिन्हो को बहुत ज्यादा डांटते हैं। जोही इस सुरंग में नहीं आना चाहता था, लेकिन जिन्हो की वजह से उसे आना पड़ा। तब जोही कहते हैं, मुझे बाहर खाना पर ले जाने वाला आइडिया पसंद नहीं आई क्या? जिन्हो कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और तब सबको एक बहुत बड़ी दरवाजा दिखता है। सब लोग अंदर जाके देखता है बहुत सारे स्टैचूज को। इसके अंदर बीच वाली स्टैचू सबसे बड़ी है। एक हंटर ने नोटिस करता है एक स्टैचू के हाथ में कुछ लिखा हुआ है प्राचीन भाषा में। कैप्टन उसे पढ़ना शुरू करते हैं। कार्डनेट मंदिर की जरूरी नियम। पहला नियम, देवता का सम्मान करो। दूसरा, उसकी तारीफ करो। और तीसरा, अपना भक्ति को साबित करो। और पढ़ना खत्म होते ही मंदिर के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाती है। इसे देख एक हंटर भागने की कोशिश करते हैं। अचानक दरवाजा की पास वाली मूर्ति उसकी कंधों से सर अलग कर देती है। इसे देखकर मंदिर में मौजूद सभी के सभी हंटर डर जाता है और अचानक ही सबसे बड़ी मूर्ति की आंखों चमकने लगे थे। इसे देखकर जिन्हो सबको बैठने के लिए कहता है और बड़ी मूर्ति की आंखों से आग निकलकर सबके पीछे एक गहरी लाइन क्रिएट करता है। इस हादसा में एक हंटर और कैप्टन की एक हाथ खो चुका था। जिन्हो सोचता है अब यहाँ से निकलने की कोई भी रास्ता नहीं है, यानी हम सब मरने वाले हैं। जिन्हो देखता है कैप्टन की एक हाथ कट चुका था, ज्यादा खून ना बहे इसीलिए उसके ऊपर पट्टी बांधने लगते हैं। और तब एक हंटर कहता है, इतनी मुश्किल के बाद मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ डील हुआ है और मैं ये मंदिर के अंदर नहीं मर सकता। मुझे मेरी रफ्तार पर पूरी भरोसा है। और ये कहते ही वो हंटर तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन फिर बड़ी मूर्ति की आंखों से आग निकलकर उसे जला देती है। तब जिन्हो कैप्टन से पूछता है, मंदिर की पहला नियम क्या था? कैप्टन कहता है, पहला नियम था देवता का सम्मान करना, दूसरा देवता की तारीफ करना और तीसरा अपना भक्ति साबित करना। ये सुनकर जिन्हो खड़े हो जाती है और बड़े स्टैचू की आंखों से आग निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी जिन्हो अपना सर झुका लेते हैं और बड़ी स्टैचू की आंखों से आग निकलना बंद हो जाती है। ये देखकर सब लोग बड़ी स्टैचू के सामने सर झुका लेते हैं और तब वो स्टैचू एक शैतानी स्माइल करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्हो कहता है, मंदिर की दूसरा नियम देवता की तारीफ करना, लेकिन अब तारीफ करे तो करे कैसे? तब एक हंटर कहता है, मैंने बहुत सारे संस्कृति की बुक पढ़ी है और मुझे पता है कि कैसे देवता की तारीफ करते हैं। और वो हंटर वहीं पर बैठ के तारीफ करना शुरू करते हैं, लेकिन वो स्टैचू अपना पैर से उस हंटर को कुचल देते हैं। इसे देखकर कैप्टन सबको अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर एक साथ सब रहेगी वो बड़ी स्टैचू सबको एक साथ खत्म कर सकते हैं। पार्क नाम की जो हंटर थे वो बड़ी स्टैचू से भागते हुए दूसरी एक स्टैचू के सामने चला जाता है और सोचता है, मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। और तब पार्क की पीछे वाली स्टैचू पार्क को पूरे बीच से काट देते हैं। जिन्हों नोटिस करता है सब स्टैचू के अंदर कुछ स्टैचू के हाथ में कोई भी हथियार नहीं है और तो और उसके हाथ में कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जिन्हों सबको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू के पास जाने के लिए कहता है। जिन्हों की बात सुनकर सब लोग एक एक स्टैचू के पास चला जाते हैं और वो स्टैचू एक्टिव हो जाती है और हाथ की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगते हैं। जिन्हों जोही को लेके एक स्टैचू के पास जाते हैं, लेकिन वो स्टैचू एक्टिव नहीं होती है। जिन्हों समझ जाते हैं एक स्टैचू के नीचे एक इंसान रहेगी, उसके बाद ही वो स्टैचू एक्टिव होगी। इसके बाद जिन्हों और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू के पास जाने की कोशिश करते हैं, बट गलती से दूसरे स्टैचू के पास चला जाते हैं जिसके पास हथियार थे और वो स्टैचू एक झटके में बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं जिन्हों को। इसी हालत में भी जिन्हों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू के पास जाने की कोशिश करते हैं और तब बड़ी स्टैचू जिन्हों को मारने ही वाले थे, तभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू एक्टिव हो जाती है। मतलब तब तक जिन्हों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू के पास पहुंच चुका था और वो बड़ी स्टैचू अपना कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जो ही देखता है जिन्हों की एक पैर कटा हुआ है, इसलिए जो ही अपना फुल एबिलिटी को यूज करके जिन्हों को हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टे उसमें जूही की हालत खराब हो जाती है। और तब एक ऑल्टर ओपन होता है। जिन्हों कहता है, इसके ऊपर तो बलि चढ़ाया जाता है,
जिन्हें सुनकर एक हंटर कैप्टन की गले में तलवार रखते हुए कहता है, आज तुम्हारी वजह से हम सब इसके अंदर फंसे हुए हैं और तुम क्या कहना चाहते हो। कैप्टन जो थे वो दिल से बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए अपना गलती मानकर उस ऑल्टर के पास चला जाते हैं। लेकिन तभी वो ऑल्टर जिस सर्कल के अंदर थे, कैप्टन उसके अंदर पैर रखते ही उस सर्कल में एक आग जल जाती है, जिसे देखकर जिन्हों को कुछ भी समझ नहीं आती। जिन्हों दो हंटर को उस सर्कल के अंदर खुद को ले जाने के लिए कहता है। वो दो हंटर तो डर जाता है और सोचता है भाई ये क्या करना चाह रहा है। जिन्हों कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर हमें यहाँ से जिंदा निकालना है तो दूसरी रास्ते भी नहीं है। और वो दो हंटर ने मिलकर जिन्हों को उस सर्कल के अंदर ले जाते हैं। तभी 3 और आग जल जाती है, जिसे देखकर जिन्हों को समझ में आ जाती है कि इसके अंदर सबको आना पड़ेगा, तब जाके ये ऑल्टर एक्टिव होगी। जिन्हों के कहने पर बाकी जो हंटर थे वो सब इस सर्कल के अंदर आ जाती है और वो ऑल्टर एक्टिव हो जाती है। तभी मंदिर की गेट खुल जाती है और कुछ स्टैचू इन सभी के तरफ आने लगते हैं। जिन्हों नोटिस करता है, जिन्हों जिस भी स्टैचू के ऊपर अपना नजर रखते हैं वो स्टैचू रुक जाता है। इसीलिए सब लोग एक एक स्टैचू के तरफ नजर बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलता। एक लड़की डर के मारे उस मंदिर से निकल जाता है और कोई भी स्टैचू उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करते, जिसे देखकर सब लोग वहां से बाहर जाने लगते हैं। और सिर्फ 3 लोग ही मंदिर के अंदर थे, जिन्हों, कैप्टन और जूही। अचानक जूही की पैर काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उसने जिन्हों को हील करने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक यूज किया था उसके लिए। जिसे देखकर जिन्हों कैप्टन को जूही को लेकर यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। कैप्टन जाने के लिए मना कर देते हैं। जिन्हों कैप्टन को समझाते हैं, हम दोनों के पास पैर नहीं है, अगर तुम जूही को बाहर ले जाओगे तो सिर्फ हम तीनों के अंदर एक जान जाएगी। और कैप्टन जूही को लेकर मंदिर से निकल जाता है और वो स्टैचू जिन्हों को मार मार कर पूरी मर ही दिया था। जिन्हों सोचता है अगर मुझे और एक मौका मिलता। तभी जिन्हों के सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है, जहां पर लिखा था 2 सेकंड बाद तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगी, अगर आप प्लेयर हो जाओगे तो बच जाओगे। और जिन्हों प्लेयर होने के लिए यस कर देते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है।